जो भी हादसा हुआ है ये बहुत बड़ा शब्दों में मतलब हम इसका आकलन नहीं कर सकते हैं। पहली बार रोज हजारों जो हेलीकॉप्टर है वो टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, लाखों लोगों की जान बचाने का काम करते हैं। लेकिन जो मतलब विमान इतने लंबा जा रहा था, तो उस विमान का टेक ऑफ के बाद कुछ मिनटों में ही उसका विमान गिर जाना, उसको विमान क्रैश होना एक बहुत बड़ी दर्द भरी घटना है। उसमें जो 242 लोग उसमें थे, उसमें एक आदमी बचा है और 241 जो लोग हैं उसमें क्रू के भी लोग हैं और उसमें हमारे अनेक लोग जो है विजय रूपानी जी जो वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के वहां के अध्यक्ष भी रहे हैं और कई सालों तक नरेंद्र मोदी के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। तो वो भी मतलब अपनी पत्नियां और बेटी उनकी लंदन में थी, तो उनके लिए मतलब वहां वो जा रहे थे, तो वो भी उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो मैं सभी मृतकों को आदरांजलि अर्पित करता हूं और इसकी जांच कराने के आदेश जो हमारे राम मोहन नायडू जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है, इन्होंने मतलब ये अनाउंसमेंट की है कि भाई इसकी पूरी जांच हो जाएगी। मुझे लगता है कि इतना लंबा जाने वाला जो एयरक्राफ्ट होता है उसका चेकअप ठीक ढंग से होना चाहिए था। कैप्टन जो है, कैप्टन ने भी मतलब वहां ध्यान देने की आवश्यकता थी। अचानक टेक ऑफ हुआ और अचानक वो मतलब 1-2 मिनटों में गिर जाता है, तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात है। एयर इंडिया ने इसके तरफ प्रशासन ने ध्यान देने की आवश्यकता है और जरूर अभी जो इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की है, तो उसमें हादसा होने का क्या कारण है, क्या उसमें बिगाड़ था, क्या जो मतलब जो कैप्टन होते उन्होंने बिगाड़ देखा नहीं क्या। हमने बहुत बार एयरक्राफ्ट से ट्रैवल किया है, तो बहुत बार अगर कोई एयरक्राफ्ट ठीक नहीं रहता है तो 1-1, 2-2 घंटा भी मतलब वो रिपेयर करने के बाद ही वो टेक ऑफ होता है। तो इस विमान में अगर इतना अचानक जो उसका इंजन में बिगड़ गया या ये हुआ, तो ये तो बात ऐसी है। अरे दत्ताम बाहेर एक पाठवून पवन खेरा जो कांग्रेस के लीडर हैं, उन्होंने भी बोला कि अमित शाह का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इनसेंसिटिव है, ऐसे टाइम पे भाषण नहीं देना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं? उन्होंने ये भी बोला कि माना कि एविएशन मिनिस्टर कोई भगवान नहीं होता, लेकिन उसकी मैनेजमेंट और उसकी सेफ्टी करना मिनिस्टर का काम होता है, इसीलिए मिनिस्टर्स रखे जाते हैं। मुझे लगता है ये वक्त तो कोई मतलब जुगलबंदी का वक्त नहीं है, ये कोई आरोप प्रत्यारोप करने का वक्त नहीं है। माननीय अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, अमित शाह जी गांधीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है और हादसा होने के बाद फौरन वो अहमदाबाद पहुंचे हैं। उन्होंने पूरा जायजा ले लिया है और उन्होंने जो भी अपना मन में जो बातें थी उन्होंने बताई है। उसमें एकदम उल्टी सीधी बातें करना ठीक नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हर बात पर टेढ़ा निर्माण करने का काम करते रहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे वक्त ऐसा स्टेटमेंट करना ठीक नहीं। जी सर, मल्लिकार्जुन मांग करी है कि इसमें हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और वहीं दूसरी तरफ उनके एक लीडर हैं उदित राज, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर करप्शन और फेवरेटिज्म दिखता है जब आप अपने ही लोगों को भर लेते हैं डीसीएजी में। मुझे लगता है कि इसमें करप्शन का कोई विषय नहीं है। इसकी जांच तो होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट क्यों चेक नहीं किया, इसकी जांच होनी चाहिए। जो जिम्मेदार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक आधी समिति बनाओ, ऐसी मांग मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। उस पर सरकार विचार करेगी। अभी सरकार ने तो एक समिति अपॉइंट की है, रोज जांच कर ही रही है। अगर अपोजिशन की मांग है तो उस पर सरकार क्या करना है उसका विचार करेगी। लेकिन फिलहाल कमेटी तो अनाउंस हो चुकी है, एक्सपर्ट जो लोग है उसकी कमेटी अनाउंस हो चुकी है
और हादसे का कारण क्या है, अचानक ऐसा क्यों हुआ है, विमान का जो इंजन ऐसा अचानक क्यों बिगड़ गया है, उसको ठीक चेकअप किया था कि नहीं चेकअप किया था, इतना लंबा जाने वाला ये एयरक्राफ्ट था, इसकी पूरी जानकारी इंक्वायरी के बाद में मिलेगी। और जो इनके जिम्मेदार है उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अपने देश का सबसे बड़ा हादसा है। हजारों ने लाखों एयरक्राफ्ट आज तक मतलब उड़ान किया है, उन्होंने लैंडिंग किया है, लेकिन ऐसा इतना बड़ा हादसा जो है, एक बार बेंगलुरु में एक हादसा हुआ था, एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये सबसे बड़ा जो एक्सीडेंट है, जो क्रैश है, ये विमान का हुआ है। इसके लिए हम दुख व्यक्त करते हैं और मृतकों को शांति मिले, और जो भी मतलब मृतक हुए हैं उनके फैमिली को मैक्सिमम जो कॉम्पेंसेशन है, कुछ जो मदद है, ये जरूर एयर इंडिया की तरफ से, सरकार की तरफ से दी जा सकती है। तो और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहां विजिट की है, उन्होंने संवेदना व्यक्त की है, और इस शब्दों में मैं इसके संबंध में नहीं कुछ बोल सकता हूं, ये भी उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है, और सबसे बड़ा हादसा था उन्होंने बताया है। तो मुझे लगता है कि ये हादसा बहुत बड़ा दुर्दैवी है। जी सर, थैंक यू सर। हादसे को आप कैसे देखते हैं इसके बाद? अहमदाबादवरून लंडनला चाललेल्या एअरक्राफ्टचा, एअर इंडियाच्या एअरक्राफ्ट क्रॅश झालेला आहे, आणि त्याच्यामध्ये 242 पैकी 241 लोकांचा मृत्यू झालेला आहे। त्यानंतर ज्या बीजे मेडिकल कॉलेजवरती विमान पडलं, त्या ठिकाणचे जे विद्यार्थी आहेत, अनेक जे डॉक्टर्स आहेत, त्यांचा मृत्यू झालेला आहे। जवळजवळ 24-25 लोक जे इतर लोक आहेत ते पावलेले आहेत। ही घटना अत्यंत दुर्दैवी आहे, अत्यंत गंभीर आहे, आणि ही घटना घडल्याबरोबर माननीय अमित शाह अहमदाबादला जाऊन पोहोचलेले आहेत। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकाळी 8 वाजता त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत, आणि त्यांनी आपली भावना व्यक्त केलेली आहे। शब्दांमध्ये मी हे दुःख व्यक्त करू शकत नाही, अशा पद्धतीची भावना त्यांनी व्यक्त केलेली आहे। तर यामध्ये मला असं वाटतं की जे राममोहन नायडूजी जे आमचे सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर आहेत, त्यांनी इन्क्वायरी समिती जी आहे ती त्यांनी नेमलेली आहे, आणि ही इन्क्वायरी समिती ही घटना का घडलेली आहे, इंजिन अचानक खराब कसं झालेलं आहे, कॅप्टनने ते पाहिलं होतं की नाही, आणि एवढ्या लोकांचा मृत्यू होणं ही या देशातली सर्वात मोठी घटना आहे। त्यामुळं मला असं वाटतं की या प्रकरणाची सगळी चौकशी झाली पाहिजे। विरोधकांकडून माननीय अमित शाह साहेबांच्या स्टेटमेंटबद्दल काहीतरी चुकीची भूमिका मांडली जात आहे। अमित भाईंनी त्या ठिकाणी जाऊन सगळ्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतलेली आहे, त्या स्पॉटला भेट दिलेली आहे, जखमी जे आहेत त्यांना ते हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भेटलेले आहेत, आणि त्याच्यावर कुणीतरी असं काहीतरी चुकीचं स्टेटमेंट करणं योग्य नाही आहे। परंतु जर विरोधकांची एखादी न्यायाधीशाच्या अध्यक्षाखाली समिती नेमण्याची मागणी असेल तर त्याचा विचार नक्की माननीय प्रधानमंत्री करतील, पण आता तात्पुरती तर जी डिपार्टमेंटची एक्सपर्ट लोकांची समिती आहे, ही समिती नेमण्यात आलेली आहे, आणि ती समिती संपूर्ण रिपोर्ट जो आहे ते लवकरात लवकर सरकारला देणार आहे, सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टरला देणार आहे। त्यामुळे या विषयामध्ये राजकारण कोणी आणू नये अशी आमची भूमिका आहे, आणि ही घटना अत्यंत दुःखदायक आहे, अत्यंत चिंताजनक आहे, आणि अशा पद्धतीने